में लॉकडाउन के बाद कोरोना मामलों में तेजी से कमी आई। लॉकडाउन 4 का अवधि जो है 8 जून यानी कि कल खत्म हो रही है। लॉकडाउन को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें फैसला किया जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या अनलॉक किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सभी जिलों से मंगाए गए फीडबैक के आधार पर फैसला भी करेगा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,08,933 सैंपल की जांच हुई है। सूबे में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.02% है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,707 है। अब तक 6,99,028 मरीज ठीक हुए हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज है और इस बैठक के बाद ही फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई बिहार अनलॉक की ओर बढ़ेगा या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अनलॉक पर फैसला हो सकता है। बाजार खोलने के समय में बढ़ोतरी का फैसला हो सकता है। इसको लेकर पटना के लोगों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता नवजीत ने जायजा लिया है। लॉकडाउन या फिर अनलॉक की बात कही जा रही है। बिहार सरकार की आज अहम बैठक होने वाली है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात आ रही है कि शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक दुकानें खुलनी है। ऐसे में आम लोगों की क्या व्यू है, क्या नजरिया है, वो जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है वो काफ़ी कमी है। ऐसे में सरकार क्या करे, क्या मतलब 4 बजे तक का जो 4 बजे का समय है उसमें दुकान खुलनी चाहिए? किस तरह के आप लोग को लगता है कि होना चाहिए मामला? दुकान तो खुलनी चाहिए, कड़ाई के साथ खुलनी चाहिए और जो सरकार का गाइडलाइंस है वो पूरा पालन होना। टाइम को लेकर कुछ क्या है, शाम को 8 बजे खुले या फिर 4 बजे खुले? शाम को कम से कम 6 बजे तक खुलना चाहिए। 2 बजे तक तो कोई कस्टमर भी नहीं आ पाते हैं। शाम में जो गर्मी रहती है, गर्मी के चलते तो कोई कस्टमर भी नहीं आ पाती है 2 बजे तक। तो भीड़ है तो सरकार को उस पर अमल करना चाहिए ना, कि जैसे मास्क बिना पहने बहुत लोग घूम रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस पर तो सरकार पालन करवावे। वो चीज तो सरकार। मॉल वगैरह भी बंद है, पार्क बंद है। तो पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल जहाँ गैदरिंग होने वाला है, शादी माहौल जो है, वो सबको तभी रखना चाहिए किया है। लेकिन एक बात साफ है कि शाम के 6 बजे तक की जो बात है वो आ रही है सामने। अब देखना होगा कि राज्य सरकार है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। क्या जो आम लोगों का व्यू है या जो पटना वासियों का व्यू है वो माना जाता है या फिर कुछ अलग फैसला लिया जाता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तैयारी सरकार को स्वास्थ्य महकमे को मुस्तैदी से करनी चाहिए। वो तो बिहार में फेलवर है, तवेले में तब्दील है। स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया ने भी देखा इन चीज़ों को बड़ी नज़दीकी से। मेरा मत साफ है कि लॉकडाउन के बाद जो आजीविका पर जो सीधा हमला हुआ है, पेट पर हमला हुआ है, गरीब लाचार बेबस लोग जो हैंड टू माउथ लोग हैं, उनके दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ताकि कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो पेट पर आफत होगी। 8 जून के बाद हम सबों की क्या रणनीति होगी, स्वास्थ्य विभाग का क्या सुझाव आता है, गृह विभाग का क्या सुझाव आता है, कई चीज़ों को देखकर शिक्षा विभाग भी जुड़ा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो सभी लोगों से सलाह लेकर बिहार के हित में, लोगों के हित में हम सब निर्णय लेंगे। लेकिन लॉकडाउन से धीरे धीरे हम सब उबर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे जो सामान्य जनजीवन कैसे बने और जो आर्थिक जो धारा का जो चक्र है वो फिर से चले। सरकार लगातार जनहित को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाई है और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम की है। यानी कि जो डिजास्टर ग्रुप है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इन सारी चीज़ों से बातचीत करके और इसके अच्छे परिणाम आए हैं। जो लॉकडाउन बिहार में हुआ, आप देखेंगे कि रिकवरी रेट या लोगों की जो मतलब जिस प्रकार की लोगों को परेशानियां थी वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। इस लॉकडाउन के कारण आप देखेंगे कि अभी 1% हो गया है। लॉकडाउन के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। अब बिहार कोरोना मुक्त के कगार पे है। आगे लॉकडाउन का विस्तार होना चाहिए या नहीं, यह तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप डिसाइड करेगा। लेकिन मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह बिहार सरकार ने सिचुएशन को हैंडल किया और साथ ही साथ जनता जनार्दन ने सरकार का साथ दिया,
ये काबिले तारीफ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक को लेकर, किस वक्त की बैठक शुरू होगी? देखिए, माना जा रहा है कि जो बैठक है वो 11:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं, सभी विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, एडिशनल मुख्य सचिव हैं या मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो तमाम लोग बैठेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ व्यू आया है, रिव्यू आया है। सभी जो जिलाधिकारी हैं वो अपना क्या मत दिए हैं, किस तरीके से जिलों में स्थिति है, किस तरीके के जो लॉकडाउन के दौरान जो संक्रमण है वो क्या स्थिति है। तो स्थिति साफ दिखा रही है। जो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का जो रिपोर्ट है, वो डेली जो रिपोर्ट आ रहा है वो साफ बता रही है कि हर जिले में ऐसा कोई शायद जिला हो जहां पे 50 से अधिक मरीज संक्रमित हों। तो यह जो आंकड़ा देखने के बाद निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है, एक बात बनने की उम्मीद है कि जो मार्केट खुलने का जो समय था, दुकानों के खोलने के जो अवधि है, उसमें विस्तार किया जाएगा। 2 से 3 घंटों का कह लीजिए कि और मोहलत दिया जाएगा। जैसा कि जो पटना वासी भी बता रहे थे कि 2 से 2 बजे तक के जो दुकान खुलती है, दोपहर का वक्त होता है, ऐसे में लोगों की परेशानी होती है। तो संभवतः माना जा रहा है कि शाम का वक्त है जो 2-3 घंटे और मिल जाए तो 4-5 बजे तक का जो वक्त है वो खरीदारी करने के लिए मिल जाएगा। नवजीत, देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की तर्ज पर ही अब बिहार में भी अनलॉक की ओर हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली में आज से तमाम चीजों की शुरुआत की गई है, रियायतें छूट दी गई है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब बिहार भी अनलॉक की गति में आगे बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा छूटें और रियायतें इस बार बढ़ती जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, छूट तो पिछली जो बैठक हुई थी उसमें भी दी गई थी। अब जब दिल्ली जैसे बड़े महानगर हैं वो इस तरीके से खुल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो पटना शहर या फिर जो ग्रामीण इलाके जहां पे लोगों की जो भागीदारी होती है, जो भीड़ होती है, वो कुछ कम रहती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जरूर छूट मिलेगी, लेकिन छूट ऐसे भी नहीं मिलेगी कि स्कूल, कॉलेज या फिर कल शादी समारोह हो या फिर कल जिम, पार्क वगैरह हो, जहां कहीं भी भीड़ ज़्यादा एकत्रित होते हैं, तो उन जगहों पे अभी तो पाबंदियां रहेगी। अभी उसे खुलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार है उन स्कूल कॉलेजों को इंतज़ार होगा जहां पे कई तरह के जो एग्जामिनेशन है वो रुके हुए हैं। तो क्या एग्जामिनेशन लेने की छूट दी जा सकती है? इन सब तमाम चीज़ों पे शिक्षा विभाग और विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात हो रही होगी। तो बहुत सारे जो चीज़ होंगे वो तकरीबन दोपहर 1-1:30 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगी, जब क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप निर्णय लेगा कि किस तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे पिछले बार देखा गया था कि जो सारे के सारे जो दुकानें खोल दी गई थी 1 सप्ताह पहले की बात कीजिएगा, तो आज क्या जो बैठक होगी उसमें जो बड़े बड़े जो मॉल हैं या फिर जहां कहीं भी जो सरकारी कार्यालय जहां पे अभी 25% उपस्थिति के साथ काम किए जा रहे हैं, तो क्या यह परसेंटेज है वो बढ़ाया जा सकता है? निजी जितने सारे जो ऑफिस हैं वो बंद हैं, तो क्या इनको खोलने पे बात होती है? इन तमाम चीजों पे बात होनी है। अब देखना होगा कि क्या बिल्कुल नवजीत, और देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट पे